हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हो बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज हम बात करेंगे चाइनीज़ वीज़ा के बारे में। रिसेंटली मैंने चाइनीज़ वीज़ा अप्लाई किया था और मेरा वीज़ा अप्रूव भी हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चाइनीज़ वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, कितना टाइम लगता है, कितना फ़ीस है और आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो क्या होता है। साथ ही साथ मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा वीएफएस मुंबई का, जहाँ से मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। सो बने रहिए मेरे साथ एंड विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तब टूरिस्ट वीज़ा बंद था, तो मैंने बिज़नेस वीज़ा अप्लाई किया। ऑफ कोर्स मेरी बिज़नेस ट्रिप थी तो मैंने बिज़नेस वीज़ा ही लिया, पर अभी टूरिस्ट वीज़ा भी शुरू हो चुका है। तो अगर आप एज़ अ टूरिस्ट चाइना जाना चाहते हो तो आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स का बस डिफरेंस है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही है। चाइनीज़ वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जुरिडिक्शन पता होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र, कर्नाटका से है तो आपको अप्लाई करना होगा मुंबई कॉन्सुलेट में। अगर आप बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल इन स्टेट में से हो तो आपको अप्लाई करना होगा कोलकाता कॉन्सुलेट में। और अगर आप अन्य स्टेट से हो जिसका इस वीडियो में मैंने नाम नहीं लिया तो आपको अप्लाई करना होगा चाइनीज एम्बेसी दिल्ली में। एक बार आपने अपना जुडिक्शन पता कर लिया तो उसके बाद आपको जाना है वीज़ा फॉर चाइना.cn इनके वेबसाइट पर और वहाँ जाकर एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको फिलअप करना है एक लंबा चौड़ा 10 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपकी और आपकी फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, ईच एंड एवरी डिटेल आप एज पर पासपोर्ट और एज पर डॉक्यूमेंट ही फिलअप कीजिए। ज़रा सी भी गलती ना करें। अगर आप छोटी सी भी गलती करते हो तो कॉन्सुलेट में आपका एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं होगा और आपको वहीं से वापस भेज देंगे। अगर आप जानना चाहते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो सबमिट करने से पहले एक बार दोबारा चेक करें और उसके बाद ही सबमिट करें। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे एक नया विंडो आपके सामने ओपन होगा जिसमें आप अवेलेबल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद हम प्रिपरेशन करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए चाहिए होगा आपको पासपोर्ट जिसमें 6 मंथ्स वैलिडिटी बाकी हो और 2 ब्लैंक पेजेस बाकी हो। उसके बाद चाहिए आपको 2 फोटोज़ 33x48 mm के, जिसमें 80% आपका फेस दिखाई दे रहा हो। फिर आपको चाहिए होगा कवर लेटर। कवर लेटर का फॉर्मेट आपको इंटरनेट से इजीली मिल जाएगा। कवर लेटर में मेंशन होता है आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर और आप चाइना क्यों जाना चाहते हो वो उसका रीज़न। अगर इससे पहले आप किसी और कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद चाहिए होगा आपको डे बाय डे आइटनरी, यानी आप डे बाय डे कहाँ जाओगे, कहाँ रुकोगे, क्या क्या करोगे, तो वो सब मेंशन होता है डिटेल आइटनरी। फिर चाहिए होगा आपको एक लीव लेटर, यानी आप जिस भी डेट पे चाइना ट्रैवल कर रहे हो उस डेट पे आपको कंपनी से छुट्टी मिली है, ऐसा एक लेटर, तो वो कंपनी आपको दे देगी। फिर आपको चाहिए फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग और 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट जिसमें 1.5 लाख रुपए मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अगर आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको चाहिए होगा पासपोर्ट, फोटोज़, कवर लेटर। कवर लेटर आप अपनी कंपनी का जो लेटर हेड है उस पर प्रिंट करोगे। उसके बाद चाहिए होगा आपको डिटेल आइटनरी और सबसे मेन चीज़ इनविटेशन लेटर, जो कि चाइना से आएगा। इनविटेशन लेटर में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, ट्रैवल डेट्स और आपके कंपनी का नाम मेंशन होना चाहिए। साथ ही साथ जो कंपनी आपको इनवाइट कर रही है उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का फोटो और जो पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है उस पर्सन का चाइनीज आईडी कार्ड का फोटो, बैक और फ्रंट दोनों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। और हाँ, कोविड सर्टिफिकेट भी लगेगा अगर आप मुंबई कॉन्सुलेट में अप्लाई कर रहे हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके मैं पहुंचा वीएफएस सेंटर मुंबई। मफतलाल सेंटर जो बिल्डिंग है वहीं पर इनका ऑफिस है। 12 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी तो 10 मिनट पहले मैं पहुंच चुका था और इन्होंने हमें बिल्डिंग के बाहर ही फुटपाथ पर कड़ी धूप में खड़ा किया था। लगभग 12:30 बजे उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। 2-2, 5-5 लोगों को वो अंदर भेज रहे थे। जैसे मैं अंदर गया सब सिक्योरिटी चेक वगैरह हुआ। यहाँ पर पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, आईपैड वगैरह कुछ भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं है और मोबाइल फ़ोन भी आपको स्विच ऑफ करके रखना होता है। तो जैसे अंदर गया उन्होंने मुझे एक टोकन दिया और फिर मैंने वेट किया। लगभग 1.5 घंटे वेट करने के बाद मेरा नंबर आया। उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए और मुझे दूसरा टोकन दिया गया। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है तभी आपको वो नेक्स्ट टोकन देंगे। अगर आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपका एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको बोलेंगे नेक्स्ट डेट पे आइए और नेक्स्ट डेट आपको 15-20 दिनों के बाद की मिल सकती है। पर इनके पास एक प्रीमियम लॉन्च करके सर्विस है जो कि पेड है। अगर आप वो सर्विस का यूज़ करते तो आपको टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए, करेक्शन करने के लिए और
और प्रिंट आउट भी वही निकालेंगे और उसी दिन आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा अगर आप प्रीमियम लॉन्च सर्विस लेते हो। ये पेड सर्विस है, इसके चार्जेस के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो लगभग 1.5 घंटा और वेट करने के बाद मेरा नंबर आया, मैं गया काउंटर पे और मैंने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट किया। यहाँ पर अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। चेंजेस इन द सेंस आपको सिंगल एंट्री आपने सिलेक्ट किया, अगर आपको डबल एंट्री चाहिए तो वो चेंज कर सकते हो। रेगुलरली है, आपको एक्सप्रेस चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो। आपको कुरियर सर्विस लेना है तो आप यहाँ काउंटर पे बता के वो आप ले सकते हो। फिर आपने जो जो सर्विस सिलेक्ट की है वो हिसाब से फिर आपको एक रिसिप्ट बना के देंगे और फिर जाके आप वो कैश काउंटर पे पे करोगे। यहाँ बात करते हैं हम वीज़ा चार्जेस के बारे में। सिंगल एंट्री अगर आप वीज़ा लेते हो तो 3,900 का है और डबल एंट्री 5,800 समथिंग कुछ है। वीज़ा प्रोसेसिंग फीस भी है। अगर आप रेगुलर लेते यानी 4 दिन में आपका वीज़ा आ सकता है तो उसके 1,800 रुपये, और अगर आप एक्सप्रेस लेते हो तो शायद नेक्स्ट डे ही आता है, उसके 2,700 रुपये हैं। और अगर आप इनका प्रीमियम लॉन्च सर्विस लेते हो तो 2,700 रुपये और पे करना पड़ेगा। और अगर कुरियर सर्विस इनकी लेते हो तो 850-900 रुपये इनके कुरियर चार्जेस है। अगर आप कुरियर सर्विस लेते हैं तो आपको फिर से कॉन्सुलेट नहीं जाना पड़ेगा, पासपोर्ट पिकअप करने के लिए आपके घर कुरियर आ जाएगा। तो मुझे भी एक रिसिप्ट दे दी गई तो मैं गया कैश काउंटर पे और मैंने कैश पे किया। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पर ओनली कैश ही एक्सेप्ट होता है। फ़ोन पे, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ओनली कैश ही पेमेंट करना पड़ेगा आपको, तो आप कैश कैरी कीजिए। पेमेंट हो जाने के बाद आपको एक रिसिप्ट दे दी जाएगी जिस पर ट्रैकिंग नंबर होगा, जिससे आप वेबसाइट पर अपना पासपोर्ट ट्रैक कर सकते हो। और जब भी स्टेटस अपडेट होगा कि योर पासपोर्ट इज़ रेडी फॉर पिकअप तो आप जाके पिकअप कर सकते हो। अगर आप खुद जा रहे हो पिकअप करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपना दूसरा आईडी कार्ड साथ में रखना है और आप जाके पिकअप कर सकते हो। अगर आप नहीं जा रहे हो और किसी दूसरे को भेज रहे हो तो आपको एक ऑथराइजेशन लेटर बनाना पड़ेगा जिसमें जो व्यक्ति जा रहा है आपके बिहाफ पे उसका नाम, आईडी नंबर वो मेंशन होगा और आप उस पर साइन करेंगे, आपके बिहाफ पे वो कलेक्ट करेगा। अगर आप कुरियर सर्विस लेते हो तो आपके घर पे आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो इस सिचुएशन में ओनली वीज़ा फीस आपको रिफंड कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल सिंगल एंट्री वीज़ा अगर आपने अप्लाई किया है तो 3,900 आपको वापस कर दिए जाएंगे। इससे अलावा अगर आपने प्रीमियम लॉन्च सर्विस ली है या फिर एक्सप्रेस सर्विस ली है, कुरियर सर्विस ली है तो उसके कोई भी चार्जेस आपको रिफंड नहीं होंगे। अगर आप खुद पिकअप करने जाते हैं या फिर आपके बिहाफ पे कोई पिकअप करने जाता है तो आपको वहाँ पर कैश दे दी जाती है। अगर आपने कुरियर सर्विस ली है और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, सर्विस लेते समय वो आपसे अकाउंट नंबर मांगते हैं तो उस अकाउंट में आपकी जो रिफंडेबल अमाउंट है वो क्रेडिट कर दी जाती है। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाइनीज़ वीज़ा प्रोसेस समझने में आसानी हुई होगी। और आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट के लिए बियॉन्ड बॉर्डर को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग।